So unit 3, that is surface integral. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? Recall, in the first chapter you learned about double and triple. हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ऑन है, इट इज़ ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। In the first unit we learn about double and triple integral. In second unit we learned about line integral, correct? In the third unit this is surface integral. See, all these integrals, line integral, surface integral and double integral, correct? You will be getting some question अगर तुम कोई entrance exam लिख रहे हो या something. And Pratiksha, you told about some exam, there was question of this also, syllabus में था ये part, line and surface integral का. तो बेसिकली ये सॉल्विंग ही है, लाइन इंटीग्रल जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, एफ ऑफ अल्फा टी इंटू अल्फा डैश टी टाइप, करेक्ट? वैसे ही क्वेश्चन आएंगे उस पर, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट इज सेम जो हम लोगों ने उधर किया था, पैरामेट्राइज्ड कर्व. तो इधर क्या आएगा? पैरामेट्राइज सरफेस. ओके, सो कैन समबडी डिफाइन क्या था पैरामेट्राइजेशन उधर? उधर अपना वेरिएबल R2 पे था, दैट इज करेक्ट. यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट, यहाँ पे Rn की बात करेंगे वो लोग. A parameterized surface in Rn is a continuously differentiable function जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा फ्रॉम S to Rn, ओके, वेयर S is a connected subset of R2 with non-empty interior given by alpha of uv that is equal to alpha 1 of uv, alpha 2 of uv, and like that up to there will be n variable alpha n of uv. So do you see some changes here? लाइन इंटीग्रल में हम लोग ने पैरामेट्राइज कर्व बोला था, तो उसमें क्या था और इसमें क्या है? डू यू सी सम चेंजेस? एनीवन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? yes, anyone? what is your first observation by looking at this? सी देर आर आर एन, मतलब मोस्टली हम लोग 3 की बात करेंगे, एन इक्वल टू 3 रहेगा अपने केस में. सो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स रहेंगे. इफ़ यू वांट टू कंपेयर विथ योर पैरामीटराइज कर्व, सो पैरामीटराइज कर्व कैसे लिखते थे हम लोग? अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू समथिंग एंड समथिंग, 2 वेरिएबल रहता था, करेक्ट? सो दिस वाज इन R2 एंड हियर द वेरिएबल वाज ओनली वन गाय, ओनली टी. बट यहाँ पे क्या रहेगा? इट विल बी 2 पीपल. इज दैट क्लियर? डू यू सी सम डिफरेंस? ओके, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ अ पैरामीटराइज्ड कर्व जो हम लोगों ने पहले ही देखा है ऐसा कुछ? मतलब सेम अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ ना, तो ऐसा कुछ, जस्ट लेट मी पुट इट लाइक दिस.
alpha of say u and v, that will be is equal to x in terms of u and v, y, that bracket should not be there, y in terms of u and v, and z in terms of u and v. So this is a parameterized surface जिसमें जो x रहेगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ u एंड v. पहले अपने पास दो ही लोग थे x एंड y, एंड वेरिएबल भी एक ही था उधर t था. हियर वी आर हैविंग टू वेरिएबल u एंड v. डू यू हैव सम एग्जांपल क्विकली, कैन यू गिव मी अ एग्जांपल जो हम तुम लोगों ने देखा हो कोई सरफेस, example of a surface. Give me an example of a surface so that we can think of some parameterization. Anyone? Hey, that is quite easy, huh? You should not waste time on that. Come on, tell me fast. Hello. Okay. Cylindrical coordinate सुना है. Cylinder is also a surface. Correct? Anything else? Sphere is also a surface. Anything else? Cone is also a surface. What else? और बहुत कुछ हम लोगों ने ग्राफिकली देखा था, याद है तुम लोग को? मैंने इक्वेशन बताया था, अपने को इक्वेशन पता है, बट नाउ वी वुड लाइक टू राइट इट इन पैरामेट्राइड फॉर्म. एनीथिंग एल्स? कोन हो गया. पैराबोलॉइड ना, पैराबोलॉइड and many more. These are the examples, correct? So we'll see one by one. इनका पैरामीटरेशन देखेंगे जो कि अपने को पहले से पता है. पोलर कोऑर्डिनेट इसका, स्फीयर का पता है अपने को कोऑर्डिनेट. डू यू रिमेंबर स्फीयर का? वी यूज्ड टू use it in the triple integration, solving triple integration by using spherical coordinate, if you remember. These are very important, they may come in your exam. Okay, one more definition, let me just quickly define, then we'll go in solving the examples. A parameterized surface alpha from S to Rn is said to be simple. सिंपल, वहाँ पे क्या था? सिंपल कर्व को बोलते थे, किसी को याद है? अल्फा इज इंजेक्टिव. ओके, yeah, and one more thing, one more definition. A parameterized surface alpha from S to Rn is said to be regular if the Jacobian of alpha is of rank 2. Correct? Do you know what is meaning of Jacobian? Jacobian of alpha क्या आएगा? Do you remember? कैसे लिखते हैं Jacobian? कैसे लिखते हैं हम लोग? Yeah, if I say quickly, then ये आता है del of alpha 1, del of alpha 2, like that. Do you remember? What is del of alpha 1? Partial derivative of alpha 1 with respect to u and partial derivative of alpha 1 with respect to v. जैकोबियन ऐसे निकालते हैं ना, इफ यू रिमेंबर. ये जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज, दिस इज द फर्स्ट रो, दैट इज योर डेल ऑफ अल्फा 1.
and second row will be del of alpha 2. So correct, alpha to do u, and this will be do alpha to do v, like that. Is that clear? Yeah. So तुमको करना क्या रहेगा, it should be of rank 2. Then you will say that this is regular. Is the definition clear, everyone? If you are given a parameterization, you can simply check whether it is injective map, then you will say it is simple, and whether if the Jacobian is rank 2, then you will say it as regular. Correct? Okay, shall we go ahead? So you have seen so many functions like this. uh, z equal to f of x comma y, करेक्ट? ऐसे फंक्शंस हम लोग ने यूज़ भी किए हैं, इफ़ यू रिमेंबर, इन सॉल्विंग ए डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में फंक्शन यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई लिख देते थे, दैट इज़ योर जेड एक्चुअली, करेक्ट? टू पैरामेट्राइज दिस, द सिंपलेस्ट वे इज़ दैट एक्स को एक्स पुट करो, वाई को वाई पुट करो, एंड जेड को जेड ही रहे, जेड को इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई पुट कर दो। यू आर हैविंग अ पैरामेट्रेशन सच दैट अल्फा जो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज वाई, दैट इज गिवन बाय एक्स वाई, एंड third one is f of x y. Do you see, this is also parameterization. This is the simplest way to put the parameterization. अगर तुम्हारा फंक्शन ये फॉर्म में हो, इफ इट इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, द बेस्ट वे टू डू दैट, x को ये, y को ये, एंड z विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y. सो पैरामीटराइजेशन के लिए अपने को दो वेरिएबल चाहिए था, वो दो वेरिएबल ये हैं, जो तीसरा वेरिएबल है दैट इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y. सो दैट इज वी आर डन नाउ. डू यू सी? और यू कैन पुट, अगर तुमको एक्स एंड वाई नहीं दिख रहा है तो ये इसको u पुट कर दो, इसको v पुट कर दो, देन दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ u एंड v. So this will be alpha of u v, this will be u, this will be v, and this will be uv. कुछ फर्क नहीं पड़ता. You will see some examples of this, don't worry. मतलब this is beneficial when your function is of this form, z equal to f of x y, then that is good thing. Okay, let us see. uh, the question is that write the parameterization of a sphere of radius a centered at origin. Can you give me the equation of this sphere of radius a centered at origin? First give me the equation. Anyone? Equation of a sphere with radius a. Come on. Is that a sphere? Correct. Good. ठीक है. Can you quickly tell me some parameterization जो हम लोग ने पहले देखा हो इसके बारे में? हम लोग ने ऐसा नहीं देखा था. हम लोग ने क्या देखा था? I'll just write it here. ऐसा देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम रो स्क्वायर. डू यू रिमेंबर दैट? एक्स क्या था, वाई क्या था, जेड क्या था? डू यू रिमेंबर दैट पैरामीटराइजेशन? एनीवन? सी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल बी यूजिंग इट एवरीवेयर मोस्टली. एक हिंट देता हूँ तुमको, दिस वॉज रो कॉस थीटा. देयर वर टू वेरिएबल थीटा एंड फाई. करेक्ट?
ओके, एक्स रो कॉस थीटा साइन फाई, ये रो साइन थीटा साइन फाई। हाँ, तो ये क्या आएगा फिर? रो कॉस फाई, परफेक्ट, गुड। इज दैट ओके एवरीवन? डू यू एग्री विथ हिम? यस। What is the bound for theta and phi? And phi is 0 to pi. Okay, very nice. Do you see we are already having this as a parameterization? यही अपना काम करेगा as a parameterization. Do you see that? What will be your function alpha? कहाँ से कहाँ तक रहेगा वो? That is in two variable चाहिए अपने को, तो वो दो वेरिएबल क्या रहेगा अपने केस में? वो इधर ये पूरा फंक्शन को, इसमें से दो वेरिएबल कौन सा है? रो इज योर कांस्टेंट, रो इज योर ए. What are the two variable here involved? Very nice, theta and phi, correct? So you can consider theta as u, या theta भी रखा तभी भी चलेगा, and phi as v, correct? So what do you know about domain? क्या आएगा? Domain must be a rectangle. So what will be the domain? Can somebody tell me? I'm putting theta as u, phi is v. So I will ask alpha of uv क्या आएगा? First tell me what is the domain for u? What is your u? U is your theta. And what is the domain for theta? That is 0 to 2 pi. So this will be 0 to 2 pi. Correct. And what will be this? V is your phi. That will be 0 to pi. So what is your parameterization? Can you quickly tell me? This will be x coordinate, y coordinate, z coordinate. What will be your x? What is your rho? In our case, in the question they are asking as a. Correct. So ये क्या आएगा? A cos u sin v. Do you agree? What is the second one? A sin u sin v. And what is the third one? A cos v. Do you agree everyone? This is your parameterization. Is that clear? Earlier we are having only one variable यहाँ पे, तो डोमेन में भी बस एक ही इंटरवल था and it was in terms of t ऐसा. So this is the parameterization for sphere. Correct? Hello. Is that okay? Yeah, good. So next question is, what is the parameterization for this curve? Cone का देखते हैं पहले. What is parameterization of cone? Can you tell me the equation of cone? What is the equation of cone? Z square equal to x square plus y square. Can you quickly give me an parameterization here? Polar coordinates, will it work? And Z का actually bound दिया है question में. That is 0 to 2. Z का bound है 0 to 2. Can somebody give me a polar parameterization quickly? क्या करूँ?
एक्स को क्या पुट करूँ, वाई को क्या पुट करूँ एंड जेड को क्या पुट करूँ? एनीवन? सी दैट इज क्वाइट सिंपल. राइट हैंड साइड देख के तुमको सर्कल दिखाना, पोलर कोऑर्डिनेट somebody already told. So what should I do next? पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे पुट करते हैं हम लोग? x equal to, perfect. So r cos theta. So is it okay if I put u cos theta, cos v something? u and v के टर्म में लिखना है मेरे को. Is that okay? एंड इसको u sin v लिखा, तो ये z क्या आएगा? कैन somebody tell me what will be my z? u. Perfect, very nice. So now can you give me a parameterization? अल्फा ऑफ यू वी तो तुमको दिख गया क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट विल बी यू कॉस वी, वाई कोऑर्डिनेट विल बी यू साइन वी एंड जेड कोऑर्डिनेट विल बी यू. करेक्ट. व्हाट कैन यू से अबाउट यू? यू का बाउंड क्या है? व्हाट इज द डोमेन फॉर यू? परफेक्ट. 0 to 2. नो नो नो, सी बाउंड दिया है इधर क्वेश्चन में. यू इज सेम एज जेड एंड जेड का बाउंड है 0 to 2. व्हाट अबाउट दिस गाय? वी का बाउंड क्या रहेगा? वी इज वर्किंग एज अ थीटा, डू यू रिमेंबर दैट? सो सर्कल की पैरामीटरेशन में थीटा का क्या रोल रहता है? दिस इज, वी आर यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट ना, तो उसमें थीटा का बाउंड क्या रहता है? यस. पोलर कोऑर्डिनेट. परफेक्ट. परफेक्ट. 0 to 2 पाई. फिर आस्किंग अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट तो वो 0 to 2 पाई ही होना चाहिए. करेक्ट. सो दिस इज योर पैरामीटरेशन ऑफ अ कोन. इज दैट ओके? नाउ if I ask you anything, can you give now? Do you have something, some idea? Can you give the parameterization? Because if you see in your practical question sheet, there will be some questions like that. What is the parameterization of this curve? फिर option में दिया रहेगा. One more thing is that you can check by using putting this thing in your equation. इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जेड स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो दिस विल बी योर यू स्क्वायर एंड पुट द वैल्यूज इन राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. यूल सी उधर से भी यू स्क्वायर ही आएगा. सो दिस इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. सो दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दैट. द मेन थिंग इज थिंक अबाउट दिस डोमेन. व्हाट विल बी द डोमेन एंड करेक्ट. ओके, नाउ वन मोर थिंग. सिलेंडर का देखते हैं फटाफट. Suppose the question is that x square plus y square is equal to say 25 and z is lying between 0 to 1, something like that. पहली बात तो do you see this is a cylinder? First thing is मतलब तुमको खुद से मतलब वैसा होना चाहिए कि हाँ this is a cylinder. What this guy is saying, x square plus y square मतलब ये सर्कल है, इसका बेस एक सर्कल है एंड z कहाँ से 0 से 1 तक सर्कल ही है. So something like this. So this is a cylinder. Is that okay? Can you quickly give me a parameterization for this? Tell me x, tell me y, and tell me z. Fast. Phi cos v और u भी बोला तभी भी चलेगा ना? u बोलो. हाँ,
ये phi sin u, and what about this guy z? डू यू रिमेंबर सिलेंडर का पैरामीटराइजेशन क्या था? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, z इक्वल टू जेड ही था। मतलब यहाँ पे जस्ट मैं दूसरा वेरिएबल v डाल दूँ, काम हो जाएगा क्या अपना? हाँ, हो गया ना। नाउ कैन यू क्विकली टेल मी द डोमेन? वी आर हैविंग अल्फा ऑफ यू वी दैट इज इक्वल टू x, पता है मेरे को फाई कॉस यू है एंड फाई साइन यू है, and this is v. Can you quickly tell me the domain? What is the domain for u? First variable u है तो domain of u क्या है? Circle ना, parameteration of circle. Perfect, 0 to 2 pi, very nice. And what is the domain for this guy? v. v same as z, and z का domain क्या है? 0 to 1. Perfect. So this is your parameterization for this. Is that okay? Is that clear to you? Now one more question. Yeah, if I ask you find the parameteration of now you just try to answer this. Find the parameterization of z equal to x square plus 4y square. Can you give me a parameterization? I have already given you a hint कि हाँ ये फॉर्म में हुआ तो क्या करने का. What should I put my x? What should I put my y? What should I put my z? And what will be my, say, alpha of uv? That will be something. बोलो, anyone? Yes. ये अभी जस्ट मैंने बात किया, इफ़ यू रिमेंबर. z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो तो क्या लेने का? जो x है उसको u ले लो, y है उसको v ले लो, z विल बी f ऑफ u v. तुम लोग इतना जल्दी भूल जाते हो. x इक्वल टू यू, वाई इक्वल टू वी, एंड z विल बी f ऑफ u v. मतलब वो क्या आएगा? u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर. व्हाट इज द करेक्ट? व्हाट इज द पैरामीटेशन? u v u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर. खत्म. करेक्ट? यस. डोमेन क्या है तुम्हारा? यू एन भी कुछ भी डालो, कुछ फर्क पड़ता है क्या ये बंदे को? आइदर नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो. यू एन बी इज एनी रियल नंबर, देर इज नो इशू. ठीक है? Is that okay? So are you comfortable with this now? You will see many questions based on this. In your practical, actually, there are some questions in your practical. Okay, one more thing. Uh, I'll just give homework to you. Take out your 12th standard book, or you can Google it also. अगर बुक नहीं है तो उसमें से लाइन चैप्टर, प्लेन, और एक था ना 3D शायद, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री,
लाइन, प्लेन, ये तीनों चैप्टर में देखो पैरामीटरेशन है क्या, यू विल सी देयर आर सो मेनी पैरामीटरेशन, प्लेन में मोस्टली मिलेगा, फाइंड अ प्लेन, so plane is also a surface only, correct? So I'll just give you a hint कि उसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, फाइंड अ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड विच इज़ और 3 पॉइंट बोल दिया, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, सो व्हाट इज़ द इक्वेशन, यू विल सी उसमें तुम लोग ने यूज़ किया है पोलर कोऑर्डिनेट, अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू समथिंग ऐसा कुछ तो दिया रहेगा से 10, सो नीचे वो लोग पोलर कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व करते हैं, समथिंग x माइनस ई नॉट अपॉन समथिंग से p is equal to y minus b naught upon q is equal to z minus c naught upon q, ऐसा कुछ था, you just go through with that 12th standard, will be coming in the next lecture, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, but I just give you a homework for you guys, try to see this, is that okay? Yeah, okay then, thank you so much everyone, I will stop.